हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं खाई होगी और बनाई भी नहीं होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने ये छोले ले लिए हैं और इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। इनको मैंने धोकर भिगो कर रख दिया था। इसमें सोडा और नमक मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं जो इसका पानी है इसको फेंक दूँगी और छोले जो मैंने कुकर में ले लिए हैं इनको मैंने बॉइल्ड करना है। इसको 4 से 5 विसिल लगाने हैं। कुकर में 4 से 5 प्रेशर आ चुके थे और छोले जो हैं वो खुद अपने प्रेशर में भी गल चुके हैं, जो कि कुकर में प्रेशर था। अब मैं इनको खोल कर देख रही हूँ छोले किस कंडीशन में हैं। कुकर को मैंने खोल लिया है और 3 से 4 छोले मैंने तोड़ कर देख लिए हैं। ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। जो रेसिपी मुझको बनानी है उसके लिए मैं थोड़े छोले अलग निकाल लेती हूँ और उनको बहुत अच्छे से मैं ठंडा कर लूँगी। और बाकी जो छोले बचेंगे उनको भी मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। वो किसी और काम में आ जाएंगे। कोई आता जाता है या घर में भी चाट वगैरह बनाने के काम में आते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मुझको जो बाउल में छोले निकाल रही हूँ वही ठंडे करने हैं, क्योंकि मुझको उन्हीं से रेसिपी बनानी है। और वो रेसिपी है छोले की पकौड़ी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, हेल्थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो छोले ठंडा होने के लिए मैंने अलग रख दिए हैं और इधर मैंने नमाज़ पढ़ी है। और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने सलाम फेरा है, ये कैटू मेरी गोद में आकर बैठ गई है जानमाज़ के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरे हस्बैंड फ्रैक्चर हो जाने की वजह से आजकल घर में ही हैं। जब उनकी नज़र इस पर पड़ी गई, मेरी गोद में बैठी हुई है जानमाज़ से आकर, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसकी वीडियो बना दी है और कहने लग गए कि ये जो मैंने किट्टू की वीडियो बनाई है, जब तुम ये छोले की पकौड़ी की वीडियो अपलोड करोगी तो इसी में ऐड कर देना। मैंने बोला ठीक है। और जब तक छोले उबल रहे थे तब तक मेरे पास थोड़ा हरा धनिया था और थोड़ा पुदीना था, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इधर मैंने ग्रीन चिली भी कट कर ली है। छोले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको बड़े बाउल में ले लेती हूँ और अब मैं इनको हल्का हल्का तोड़ लूँगी, क्योंकि अगर मैं इनको तोड़ूँगी नहीं तो पकौड़ी बनाने के लिए मुझको बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं इनको हल्का तोड़ लूँगी तो मुझको बाइंडिंग के लिए बेसन कम ऐड करना होगा। और पकौड़ी जो है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थी, टेस्टी, क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। ये पकौड़ियाँ मैं बनाती रहती हूँ। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पकौड़ी की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ। तो देखिए छोले मैंने हल्के हल्के तोड़ लिए हैं, यानी कि 20 से 25% छोले मैंने ऐसे ही दबाकर तोड़ दिए हैं। और अब मैंने जो छोलों में ऐड करने के लिए स्लाइसिस में ओनियन कट करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं हरा धनिया पुदीना भी ऐड कर देती हूँ और जो मैंने ग्रीन चिली कट करके रखी है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास और कोई सब्ज़ी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें सिर्फ हरा धनिया पुदीना ही ऐड होगा, बाकी चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो देखिए अब मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। काला नमक ऐड कर देने के बाद, लेकिन काला नमक भी मैं कम ही ऐड करूँगी, क्योंकि अभी हमें वाइट नमक भी ऐड करना है और इसमें भिगोने में और बॉईल करने में भी नमक जा चुका है। और उसके बाद मैंने अब चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। साथ ही अब मैं 1 पिंच हींग भी ऐड कर देती हूँ। और हींग ऐड कर देने के बाद मैं आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर ऐड करूँगी, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके घर पर ही पाउडर बनाया था। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये डाइजेस्ट भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। और अब मैं अपनी मसालेदानी से भी कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। मसालेदानी से मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हल्का सा, बहुत हल्का सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड करूँगी। और साथ ही मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी। और इन सभी चीज़ों को ऐड कर देने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और उसके बाद मैं एक सीक्रेट मसाला भी इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इस तरीके से बनाई गई पकौड़ियों का टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है कि पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। क्योंकि ये पकौड़ियाँ छोले की हैं, इसलिए इनको ख़ास ट्रिक से बनाया जाता है। क्योंकि हम जब छोले या चने खाने के लिए बैठते हैं तो आम तौर से हम वो ज़्यादा ही खा जाते हैं। तो जब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे तो आप खुद ही सोचिएगा उसका स्वाद कितना लाजवाब होगा। और अब जो मैं एक सीक्रेट मसाला ऐड कर रही हूँ वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला ऐड कर देने से पकौड़े का टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है कि आप 1 प्लेट की जगह 4 प्लेट पकौड़ियाँ खा जाएंगे। और अब ये सभी चीज़ें ऐड कर देने के बाद मैं इसमें
नमक भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन नमक मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि सोक होने में भी नमक जा चुका है, बॉइल्ड होने में भी नमक जा चुका है और थोड़ा काला नमक भी मैंने ऐड किया है। और अब इन सभी चीज़ों के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और बेसन हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने छोले भी हल्का हल्का तोड़ लिए थे। और मैं इसमें अलग से पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें छोले का पानी भी है और दूसरे हरा धनिया और पुदीना जो है वो खुद सब्ज़ी है और सब्ज़ी पानी छोड़ती है। और बैटर तैयार कर लेने के बाद मैं इसका नमक वगैरह चेक कर लूँगी और इसको फिर मैं कम से कम 20 मिनट के लिए एक साइड रख दूँगी। और साथ ही ये भी बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआ से काफ़ी बेहतर है। हाथ में तो मेरे हस्बैंड के बहुत हल्का सा था, लेकिन जो हिप्स में है, जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से 2 इंच हटा करके राइट साइड वो है और उसमें काफ़ी तकलीफ़ भी थी। हिप्स पर तो प्लास्टर चढ़ नहीं सकता था, तो वो तो दवाइयों से ही ठीक हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर में ही हैं और तबीयत ख़राब है तो उनके सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तबीयत ख़राब में और घर में लेटे बैठे वो भी काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए थे। अब मैं ये करती हूँ कि सुबह शाम कुर्सी बाहर रख देती हूँ, तो वो बाहर बैठ जाते हैं, उनका थोड़ा दिल बहल जाता है। तो देखिए पकौड़ी का बैटर तैयार हो गया था और मैंने इसको 20 से 25 मिनट रेस्ट के लिए भी रख दिया था। अब मैंने फिर से बैटर उठा लिया है, बैटर को मैं फिर से एक बार मिक्स कर रही हूँ। अगर हम छोले की पकौड़ी का बैटर तैयार कर देने के बाद इसको 20-25 मिनट के लिए एक साइड रख देते हैं, तो जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उन मसालों का जो टेस्ट है छोलों में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए मैंने बैटर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था फिर से, और अब मैंने पकौड़ियाँ भी डालनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि छोले मैंने हल्के हल्के तोड़ लिए थे, तो इसलिए मैंने बेसन इसमें कम ही ऐड किया था, लेकिन बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अगर हम छोले को हल्का हल्का नहीं तोड़ते हैं तो हमको फिर बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, जिससे कि पकौड़ी का भी लुक ख़राब होता है, पकौड़ी का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। पकौड़ी का जो बैटर है, आधे बैटर की पकौड़ियाँ तो मैं इस बैच में डालूँगी और आधे बैटर की पकौड़ियाँ मैं अगले बैच में डालूँगी। तो देखिए पकौड़ियों ने तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं, अपना शेप ले लिया है। अब हम इसको लौट पलट कर देते हैं और हम इन पकौड़ियों को एक साइड से नहीं निकालेंगे। जो जो पकौड़ियाँ सिकती जाएंगी, फ्राई होती जाएंगी, यानी कि उन पकौड़ियों को हम निकालते जाएंगे, क्योंकि ये छोले की पकौड़ी हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक बनाया जाता है। और अगर ध्यानपूर्वक नहीं बनाएंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। और चना तो आप किसी भी तरीके से खाइए, हर तरीके से चना फ़ायदा ही करता है, क्योंकि चना हॉर्स पावर होता है। पहले बैच की पकौड़ियाँ मैं निकाल चुकी हूँ और अब जो मेरे पास बैटर है इसकी पकौड़ियाँ भी मैं कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, टेस्टी होती हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। और इन पकौड़ी के साथ सर्व करने के लिए मैंने चटनी पहले ही बनाकर तैयार कर ली है। चटनी में मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इमली का गूदा, ज़ीरा, नमक और 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो एक बाउल में तो मैंने ये चटनी ली है और दूसरे बाउल में मेरे पास जो इमली की चटनी बनी हुई, जो कि हम घर पर बनाते हैं इमली और चीनी या इमली गुड़ से, वो मेरे पास चटनी मौजूद है। दूसरे बाउल में उसको ले रही हूँ। इन पकौड़ियों को लगातार चलाते हुए फ्राई करना होता है। बस शुरू में तो हमको इसका, ताकि इसका शेप ठीक से आ जाए, 2-3 मिनट नहीं चलाना होता है। उसके बाद बराबर लौट पलट करना होता है, क्योंकि ये कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएंगी और ये छोले की पकौड़ी हैं जिनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो लीजिए दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो चुका है। अब मैं इनको पहले कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इन सबको एक ही प्लेट में कर देती हूँ। इधर मैंने दोनों तरीके की चटनियाँ भी निकाल ली हैं। चलिए इसको सर्विंग के लिए लेकर चलते हैं। ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हेल्थी, टेस्टी और स्वादिष्ट होती हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।